सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये बन गया है गुजरात का केवड़िया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे ये कौन सा बन रहा है, तो आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़, जिसमें कुछ कुछ दूरी पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। लेकिन इसके अलावा याद रखना, इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी बन रहा है जिसका नाम नेटरेक्स है। इसकी लेंथ है 11.3 किलोमीटर। फिर देखिए, वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये 20 अगस्त को मनाते हैं हम। इसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, और मलेरिया को खत्म करने का जो लक्ष्य है 2030 का है। मलेरिया दिवस आप जानते ही हो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू मादा एडीज इजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद आजम को मिला है। नेशनल यूथ डे आपसे पूछेंगे तो 12 जनवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाते हैं। अभी आपको याद होगा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें सिंगापुर टॉप पे था और भारत 122वें स्थान पे था। अब बताइए, एटना ज्वालामुखी ये किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर। यह आपको मिलेगा इटली में। और इटली में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी है, ये लिपारी द्वीप पर है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली में वैसे विशुवियस ज्वालामुखी भी आपको मिलेगा। अच्छा बताइए, कौन सा महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स, और ये आपको मिलेगा इक्वेडोर में। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? किलिमंजारो है। ये आपको तंजानिया देश में मिलेगी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभी नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? पंकज कुमार सिंह। और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बने थे संजय अरोड़ा। तो बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी 2 अप्रैल को मनाया गया। और इस बार थीम थी इसकी क्या? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन याद रखना, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। एक विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है जो 8 जून को मनाते हैं हम, जिसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ये भी 5 अप्रैल को होता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को होता है। इसकी थीम क्या थी? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये होता है 11 अप्रैल को, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। विश्व पार्किंसन दिवस ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। वर्ल्ड चगास डिजीज डे ये 14 अप्रैल को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को, यानी कि वर्ल्ड वेटरनरी डे। इसकी थीम थी कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक के लेखक कौन है? आकाश रानीसन। और बताइए, मौलाना वहीउद्दीन खान का निधन हो गया, ये किस देश के इस्लामिक विद्वान थे? तो आंसर होगा भारत के। और आपको बता दूं 2021 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। वैसे 2021 में टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले? 119 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 10 को और पद्मश्री 102 को। बताइए, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वनिता गुप्ता। आरबीआई ने किसे एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया? अतनु चक्रवर्ती को। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन होती है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू किया था कोविड-19 के समय। और उसी समय आपको याद होगा रेलवे ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को शुरू किया था। कहां से कहां पढ़ा था हमने? विशाखापत्तनम और मुंबई के बीच में चली थी। किसे? ओपीसीडब्ल्यू यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का बाह्य
यानी कि एक्सटर्नल लेखा परीक्षक चुना गया है? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने आपके 14th नंबर के। ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये जो है ना OPCW, इसका हेडक्वार्टर आपको हैग नीदरलैंड में मिलेगा। हैग नीदरलैंड में आपको इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और इसके मंत्री थे कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। बताइए किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा रुमाना सिन्हा सहगल ने। और शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया लॉजेन अल हथलूल को। सऊदी अरब की कार्यकर्ता हैं ये। बताइए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। और आपको याद रखना है 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया था? जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। बताइए YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना ये किसने शुरू की थी? आंध्र प्रदेश ने। कौन सा देश 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया। 2030 से आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने कहा है कि 2030 तक वो ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा और 2023 तक वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। फिर बताइए नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है कौन? रेखा मेनन बनी थी। नेस्कॉम मतलब क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसकी स्थापना होती है 1988 में। किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और किस राज्य में संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा बिहार में। दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बने थे कौन? किम बू क्यूम। वहां के प्रसिद्ध तो आप जानते ही हो, मून जे इन है। दक्षिण कोरिया, इसकी कैपिटल क्या होती है? सियोल है। साउथ कोरियन वॉन करेंसी है। जलवायु पर विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। और 2021 में ये नवंबर में होगा। COP 26 कहाँ पे होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। नासा के एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में मॉक्सी में M का क्या मतलब है? M का मतलब है मार्स। इसका मतलब हो गया मार्स ऑक्सीजन इन सेटो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब बताओ IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? ये विराट कोहली बने थे। और आपको याद होगा विजडन अलमानक के 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भी चुना गया था इनको। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए किसे पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। और इस तरह से ये पंजाब के पहले सिख दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। पंजाब के 16वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ पे गवर्नर भी अभी नए बने थे, जो अभी तक तमिलनाडु के थे, बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में कौन बन गए फिर मुख्यमंत्री? जो अभी तक नागालैंड में थे, RN रवि। और नागालैंड में कौन बन गए? जो अभी तक असम के थे, जगदीश मुखी। वो असम का भी संभाल रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिल गया है नागालैंड का। अभी उत्तराखंड के भी चेंज हो गए। चलिए उत्तराखंड के गवर्नर कौन बन गए? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बताइए किस बैंक ने ग्लोबल अवार्ड एक्सीलेंस 2021 में यूरो मनी द्वारा दिए गए वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा DBS बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिंगापुर में और इसके CEO पीयूष गोयल है। किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के CMD नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अलका नांगिया अरोड़ा को। वैसे MSME डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस ये 27 जून को मनाते हैं। किस मंत्रालय ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की? तो आंसर होगा रेल मंत्रालय ने। याद रखना रेलवे अगले 3 सालों में इस योजना के तहत 18 से 35 साल के 50,000 युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देगा। अब बताइए भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर किसके द्वारा संचालित होगी? IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके लिए कार्डेलिया क्रूज के साथ समझौता किया गया है। और किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना को शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला है कहाँ पे? नागालैंड में। नागालैंड का पहला और भारत का 61वां है ये। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। और हमने कहा गवर्नर का पद अभी असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी वही संभाल रहे हैं। एक नुक्लू फॉर्म का नाम याद रखना, ये नागालैंड के हैं। अभी व्हीटली अवार्ड इनको मिला था 2021 के लिए, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। वैसे अगर पूछा जाए कि नागालैंड ने वन धन योजना के तहत कितने पुरस्कार जीते थे? 7। नागालैंड ने याद रखना 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य भी रखा है। बताइए किस राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा उड़ीसा ने।
और किसे मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया? मनु महावर को। मालदीव की कैपिटल माले है, मालदीवियन रुपया करेंसी है। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। यहाँ के जो विदेश मंत्री है ना अब्दुल्ला शाहिद, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 सेशन के अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एडवोकेट नियुक्त किया? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ये। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? टोटल 17 हैं। कब तक पूरा करना है? 2030 तक। और कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें फिनलैंड टॉप पे था और भारत 120वें स्थान पे था, जबकि भारत में नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे केरल था और लास्ट में बिहार था। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो में तैयार कर रहा हूं, आप उसे जरूर सुना करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहां पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।